नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त तरीके से बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें यानी कि अरविंद केजरीवाल को गहरी राजनीति साजिश का शिकार बनाया गया है और ईडी ने गवाह के झूठे बयान के आधार पर शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के नेता मंगुटा श्रीनिवासु रेड्डी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया था। टीडीपी सत्तारूढ़ एनडीए का घटक दल है। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से दिल्ली के मुख्यमंत्री का समर्थन करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार, शिक्षित और देशभक्त व्यक्ति हैं और अगर जनता उनका समर्थन नहीं करती है तो आप नेता के साथ किए गए व्यवहार को देखते हुए कोई भी शिक्षित व्यक्ति राजनीति में नहीं आना चाहेगा। उन्होंने दावा किया कि मंगुटा श्रीनिवासु रेड्डी ने अपने बेटे राघव मंगुटा रेड्डी की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत न मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ अपनी मुलाकात के बारे में ईडी को दिया अपना बयान बदल लिया। सुनीता केजरीवाल के अनुसार श्रीनिवासु रेड्डी ने पहले कहा था कि उन्होंने दिल्ली में एक धर्मार्थ ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन के संबंध में 16 मार्च 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद 17 जुलाई 2023 को उन्होंने बयान बदल दिया। उन्होंने पूछा, ईडी को दिए बयान में श्रीनिवासुलु रेड्डी ने कहा कि केजरीवाल ने लगभग 10 लोगों की मौजूदगी में उनसे दिल्ली में शराब कारोबार में उतरने और आपको 100 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। क्या कोई इतने लोगों के सामने पैसे मांगेगा? केजरीवाल को उनकी सरकार की शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। क्या आपको पता है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया है? केजरीवाल जी को एनडीए के एक एमपी के बयान पर गिरफ्तार किया है। उनका नाम है मंगुटा श्रीनिवासलु रेड्डी यानी एमएसआर। एमएसआर आंध्र प्रदेश से एनडीए के एक सांसद हैं। एमएसआर ने ऐसा क्या बयान दिया जिससे आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया? 17 सितंबर 2022 को एमएसआर के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई। उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी केजरीवाल जी से मिले हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैं 16 मार्च 2021 को केजरीवाल जी से दिल्ली सचिवालय में उनके दफ्तर में मिला था। मैं दिल्ली में एक फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहता था। उसके लिए दिल्ली के सीएम से जमीन के बारे में बात करने गया था। केजरीवाल जी ने कहा, लैंड एलजी के पास है, एप्लीकेशन दे दो, हम देखते हैं, और कहकर चले गए। ईडी को एमएसआर का जवाब पसंद ही नहीं आया। ईडी ने कुछ दिन बाद एमएसआर के बेटे राघव मंगुटा को गिरफ्तार कर लिया। फिर से एमएसआर के और बयान लिए गए, मगर वो अपना पहले वाला बयान ही दोहराते रहे क्योंकि वही सच था, और उनके बेटे राघव रेड्डी की बेल खारिज होती रही। इस दौरान सदमे से राघव की पत्नी यानी एमएसआर की पुत्रवधू ने आत्महत्या करने की कोशिश की और उनकी बूढ़ी मां बहुत बीमार हो गई। इन सब को देखते हुए बेटे के लिए बाप भी टूट गया। 17 जुलाई 2023 को पिता एमएसआर ने ईडी में अपना बयान बदल दिया। उन्होंने अब कहा, 16 मार्च 2021 को मैं केजरीवाल जी से मिलने गया था। मुश्किल से 4-5 मिनट मुलाकात हुई। वहीं 10-12 लोग बैठे थे। मेरे कमरे में घुसते ही केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि दिल्ली में आप शराब का काम शुरू करो, बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। केजरीवाल जी से ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। इस बयान के बाद अगले ही दिन एमएसआर के बेटे राघव रेड्डी को ईडी ने बेल दिलवा दी। जाहिर है कि एमएसआर का यह बयान झूठा है। वे खुद कह रहे हैं कि यह उनकी केजरीवाल जी से पहली और आखिरी मुलाकात थी। 10-12 लोग वहां बैठे थे। अगर किसी को किसी से पैसे मांगने भी थे तो वह क्या कोई किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही 10-12 लोगों के सामने इस तरह पैसे मांग लेगा? जाहिर है कि एमएसआर के बेटे और परिवार को 5 महीने बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। इसीलिए एमएसआर ने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठा बयान दिया
और इस बयान को देने के बाद 2 दिन में ही एमएसआर के बेटे को बेल मिल जाती है। इन सब बयानों से एक बात तो साफ हो गई कि अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए एमएसआर ने झूठा बयान दिया। कोर्ट ने भी केजरीवाल जी को बेल देते हुए यही माना कि ईडी ने बेल का लॉलीपॉप देकर बयान लिया बिना किसी सबूत के। आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि आज आप उनके साथ खड़े नहीं हुए तो इस देश में पढ़े लिखे ईमानदार लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे। क्या मोदी जी केजरीवाल जी के साथ ठीक कर रहे हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश को पता चल सके कि मोदी जी कैसे ईडी सीबीआई के जरिए एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आपके केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। हालांकि भाजपा की ओर से अब पलटवार किया गया है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सुनीता केजरीवाल वास्तव में आम आदमी पार्टी की स्टार मैनिपुलेटर बन गई हैं, क्योंकि समय के साथ उन्होंने कहानी सुनाने की कला में महारत हासिल कर ली है, जैसे उनके पति अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टी सहयोगियों ने किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि यह एक मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा जारी किया गया वीडियो है जो स्वयं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रह चुकी हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वह न्यायपालिका पर संदेह कर रही है, क्योंकि अपनी कहानी सुनाने के दौरान वह बार बार कहती हैं कि अदालत ने 3 बार सांसद श्री MS रेड्डी के बेटे को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जब उसने बार बार अपना मूल सत्य बयान दिया। लेकिन 2023 में MS रेड्डी पारिवारिक दबाव के कारण झुक गए और बयान बदल दिया, जिसके बाद रेड्डी के बेटे को अदालत ने जमानत दी। यह पूरी तरीके से गलत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।